हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? देखिए, अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि कुछ दिनों से बहुत टीआरई 4 को लेकर के हलचल तेज है। उसी कड़ी में आप लोगों के बीच में अभी तुरंत एक और नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस पे हम लोग बातें करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण नोटिस। और एक चीज़ तो आपको पता है कि भले कही जा रही हो कि बहाली आपकी जनवरी लास्ट में होगी, फरवरी में होगी, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन उस पे काम तो चल रहा है। और काम इतना शालीनता से, इतना धीरे धीरे स्तर से चल रहा है कि जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं शीघ्र होगा, अतिशीघ्र होगा, शीघ्र ही होगा, उसी तरह से शीघ्र शीघ्र करके ये बराबर एक नोटिस भी चलता जा रहा है, सर्कुलेट होता रह रहा है कि अब तक जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, अगर अपने जिले का अभी भी रोस्टर नहीं क्लियरेंस करके भेजे हैं, उनके लिए बराबर नोटिस जारी हो रहा है। लेकिन क्या इस नोटिस से ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या इस नोटिस के बावजूद भी क्या शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उन पे कोई असर न हो रहा हो, इसलिए दोबारा का तिबारा 3 बार 4 बार 5 बार लगातार नोटिस जारी हो रहा है। आइए हम उसी पे बात करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जितने मेरे नए साथी होंगे, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी चीजें होंगी उसको सर्वप्रथम आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आऊंगा, जैसे भी होगी उसको मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा भी। आइए तो देखते हैं शिक्षा पदाधिकारी को क्या आदेश दिया गया है। दोबारा तिबारा ये आदेश दिया गया है। और अभी कुछ समय पहले एक समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टीआरई 4 के तहत रोस्टर, ध्यान दीजिएगा यहां पे, यही तो सबसे बड़ा मामला है। रोस्टर समाशोधन हेतु अभी तक 17 जिलों से रोस्टर समाशोधन होकर मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। यानी कि आपको पता है 38 जिलों में से लगभग 17 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस यहां पे होकर के आ चुका है मुख्यालय। शेष जो 21 जिलों में संचिका जिला पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है, इस हेतु निर्देश दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिलाधिकारी से मिलकर 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण समाशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये किसके बारे में कहा गया है? ये बारे में कहा गया है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, अगर उनके जिले का अभी तक रोस्टर नहीं आया है, यानी कि 17 जिलों का रोस्टर तो जारी हो चुका, आ चुका है, मुख्यालय को प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी 21 जिलों का जो नहीं प्राप्त हुआ है, उन तमाम शिक्षा पदाधिकारी जो है उनको निर्देश किया गया है, ये आदेश दिया गया है कि आप अपने जिला पदाधिकारी से, यानी जिला अधिकारी से मिल करके और 1 सप्ताह के अंतर्गत आप लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण करें और मुख्यालय को आप लोग अपना जो ये है रिक्तियों का ब्यौरा है और रोस्टर समाशोधन करके इसको वहां पे प्राप्त करवाएं या मुख्यालय को भेज दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये लगभग ये चौथी बार ये नोटिस जारी हुआ है। चुनाव के 4-5 दिन पहले से ये नोटिस शुरू हुआ, प्रथम चरण के पहले, फिर द्वितीय चरण के पहले, अब चरण जब समाप्त हो गया उसके बाद भी 2 बार ये जारी हो चुका है। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग या जो भी चीजें चल रही हैं, जो हलचल चल रहा है टीआरई 4 को लेकर के, कहीं न कहीं सरकार भी इस पे काम कर रही है। लेकिन सरकार का काम और शिक्षा विभाग जो प्राथमिक शिक्षा है या माध्यमिक है, इनके जो निदेशक हैं, इनके द्वारा बार बार ये लेटर तो जारी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपके लेटर का असर आपके शिक्षा पदाधिकारी पे नहीं हो रहा है? जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उन पे क्यों नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर में इतना लेटर पर लेटर जारी करने की आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। आपने 3 दिनों में एक बार जारी किया था, 72 घंटे 3 दिन, यानी वही 72 घंटे या 3 दिन की बात आपने कही। उसके बाद पुनः एक बार जारी हुआ, फिर से जारी हुआ, और अभी फिर से 1 हफ्ते का समय दिया गया है। यानी कि इससे ये स्थिति स्पष्ट हो रही है कि एसटीटी के बाद, यानी एसटीटी का जो रिजल्ट आज बीएसईबी के द्वारा कहा गया कि 20 दिसंबर के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा, तो इसी के अंतर्गत, यानी जैसे ही रिजल्ट ये जारी होगा उसके बाद ही ये अपनी प्रक्रिया को सब कुछ धरातल पर लाने की क्रिया में ये लगे हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी ज्यादा, सबसे बड़ा चिंता का विषय है 27,000 सीटों की संख्या की। लेकिन मैं आज बहुत जिम्मेदारी से आपको पुनः मैं बता रहा हूं, हम जितना चीजों को जानकारी कर पा रहे हैं, जितना सोच पा रहे हैं, जितना मैं बातें कर पा रहा हूं, उससे मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर ये 27,000 की जो बातें कहे हैं, ये 27,000 की बातें जो कहे हैं, इस 27,000 नहीं, ये सीटों की संख्या आप लोग देखिएगा, ये
बढ़ करके आएंगी, बढ़ करके आएगी सीटों की संख्या। आप इस बात को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। और लगभग 80 से 90 हजार सीटों की तरफ ये मूव करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो इसके लिए हम लोगों को चाहे जो करना हो वो करेंगे। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अधिक से अधिक कम से कम जुड़े रहिए। जब आपकी जरूरत हो, आप अगर जुड़े हैं, आप जुड़े रहेंगे तो जब भी आपसे यहां से कोई भी चीजों को आपको कहा जाए तो उस तक आप तक न्यूज पहुंचे, आप लोग वहां उपस्थित हों। किसी एक की वजह से, किसी एक लोगों के इन सारी चीजों को करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जब तक आप लोग तत्परता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, आप लोग याद करिए पिछले बार ठंडी में भी वाटर कैनन का प्रयोग करके विद्यार्थियों को भगाया गया और उसके बावजूद भी 1,20,000 सीटों की देने की बात कही गई। लेकिन चुनाव उस समय तत्काल सर पे था, लेकिन बातें हुई, वादे हुए, लेकिन चुनावी वादे भी हुए 77,000 सीटों की। लेकिन अब अगर इन वादों से ये मुकर रहे हैं तो कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि अब अभ्यर्थी चुप नहीं रहेगा। और जो भी छात्रगण हैं या छात्र नेता हैं या जो शिक्षक हैं, सब लोग एक जगह एक साथ चल करके और इस मांग को हम लोग साथ साथ रखेंगे। जैसे अभी बीएससीबी के द्वारा जो भी चीजें हुई, बहुत से सारे शिक्षकगण जो हैं हमारे और छात्र नेता, विद्यार्थी जो अपनी मांग को रख रहे हैं, उसी तरह से हम लोग अब एक साथ सबको चलना पड़ेगा। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, एक बार जरूर हम लोग इसका आह्वान करेंगे। और टीआरई 4 के लिए जितना जो भी संघर्ष आज तक हुआ उससे दुगना करना पड़ा। अगर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए तो उसमें सब लोग शामिल होंगे। और सबकी उपस्थिति के साथ हम लोग अगर नहीं कुछ हो तो कम से कम 1 लाख सीटों की संख्या के साथ हम लोग मांग को लेकर के उतरेंगे। कम से कम जितने पदों की संख्या खाली है उसको तो दे दीजिए महोदय, इतना तो जरूर करेंगे। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा है 77,000 सीटों की और माननीय शिक्षा मंत्री मात्र 27,000 सीटों पे अपना बात रख रहे हैं, तो ऐसा कहां से हो सकता है? क्यों आखिर में शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों का जवाब क्यों इधर उधर दे रहे हैं? क्या इनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को टाल रहे हैं? वो कह रहे हैं 77,000, वो आगे आगे चलने की बात कर रहे हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी बैक करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है? और हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी अगर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार संज्ञान लेना जरूरी है। और जो भी पदाधिकारी हैं उनको भी इस पे बात करना चाहिए, चाहे एसीएस महोदय हो, चाहे मुख्य सचिव जी हो, सबसे मिला गया और उनसे आश्वासन यही मिला कि लगभग आप जितना मांग कर रहे हैं उससे अधिक सीटों पे बहाली आएगी। तो इतना कम क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? इसका ज्ञान तो सबको होगा और सब लोगों तक ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि आपको पता है केवल टीआरई 3 में ही लगभग 40,000 सीटों की संख्या, लगभग 30 से 40,000 सीटों की संख्या बची हुई है। तो टीआरई 1, 2 और 3, अब तो एक जांच कमेटी भी गठित कर दिया गया, अब तो फर्जीवाड़ा भी पकड़े जाएंगे। तो अगर आप 10 दिन 20 दिन बाद बहाली देना चाहते हैं तो हम लोग दिसंबर का भी वेट कर लेंगे महोदय, लेकिन कम से कम विद्यार्थियों के साथ इतना आप नाइंसाफी ना करें। जो आपने कहा है उसी पे काम करके और सीटों की संख्या को बढ़ा करके जारी करें, यही हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक जानकारी और दे दूं कि जो मेरे साथी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, एईडीओ की तैयारी करने वाले सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मैथ रीजनिंग में कहीं भी आप लोग फेल हैं या मैथ रीजनिंग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मात्र 99 रुपये में पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग एईडीओ का आप मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से पढ़ लीजिए। और साथ साथ पूरा मेरे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए आप इस एप्लीकेशन से जुड़ करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग वहां से इस नोट्स को आप लोग अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट कराइए। मात्र कीवर्ड उसमें ऐड होगा और बहुत इधर उधर की बातें नहीं, एकदम की पॉइंट में उसमें दिया हूं जो पेपर में 100% हिट करेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और साथ साथ मेरा बिहार स्पेशल और करंट अफेयर पे काम चल रहा है। बहुत जल्द 2-4 दिनों में मैं बिहार स्पेशल और करंट अफेयर को भी कंप्लीट कर लूंगा, उसको भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और याद रखिए इस बार का बिहार स्पेशल अब तक का सबसे दमदार नोट्स होगा जो एक एक क्लिक में आपके दिमाग में छपता जाएगा। मैं उसका एक मैराथन वीडियो के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो आप लोग प्लीज सब लोग जितने लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी असुविधा न हो, जो भी चीजें हो आप लोगों के बीच में मिल जाए ऐसा समय। बाकी चलिए देखते
देखते हैं इस नोटिस का कितना असर होता है पुनः एक बार शिक्षा विभाग पे, और कैसे इसको एक हफ्ते में पूरा करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।